ओम साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। मैं साई रीना, साई लाडली रीना चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करती हूँ। साईं बाबा कहते हैं, जो अपना सब कुछ मुझे सौंप देता है, उसकी चिंता मैं स्वयं कर लेता हूँ। कथा 36 में हम ये सीखेंगे कि जब भक्त अहंकार, डर और चिंता छोड़कर पूरी तरह बाबा की शरण में चला जाता है, तब उसका जीवन स्वयं ही संभलने लगता है। तो आइए, आज की कथा 36 शीर्षक है साईं बाबा की शरण में पूर्ण समर्पण। सुनते हैं कथा। शिरडी में एक भक्त रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन हर काम में असफलता मिलती थी। वह जो भी काम करता या करने जाता, उसमें या तो पहले ही रुकावट हो जाती या काम पूरा होने पर उसमें असफलता या पूर्ण सफलता ना मिलती। वो सोचता, मैं सब कुछ करता हूँ, फिर भी क्यों नहीं मुझे सफलता मिलती। असफलता की या ऐसा क्या होता है जो मैं किसी भी काम में सफल नहीं हो पा रहा। बेचैनी बढ़ती जाती। वो उत्सुक होकर सारे कार्य करता, परंतु उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि रह जाती या फिर असफलता मिलती। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर कमी कहाँ है। वो कई दिन से इसी प्रकार मेहनत करता और असफलता का ग्रास बनता। कई बार हर तरीके के नुस्खे अपनाकर वो अपने हर कार्य का शुरुआत करता और फिर कहीं ना कहीं उसमें त्रुटि आ जाती। एक दिन तो हद पार ही हो गई, मानो असफलता ने उसे पूरी तरह घेर रखा हो। वो पूरी लगन से अपने कार्य के लिए निकला तथा उसने अपनी पूरी मेहनत और लगन से वो कार्य किया। उसे पूर्ण विश्वास था कि कहीं न कहीं आज तो मुझे सफलता अवश्य ही मिलेगी, परंतु यह क्या। फिर भी उसे अपने कार्य में त्रुटि दिखाई दी और पूरी तरह से सफलता ना मिल सकी। वो अचंभित हो गया, ऐसा क्या हो गया जो मुझे कार्य में सफलता नहीं मिली। एक दिन वो भक्त द्वारका माई पहुंचा। बाबा के सामने बैठकर बोला, बाबा, मैं अब बहुत थक गया हूँ। अब मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है। बाबा, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा कि मैं किस प्रकार अपने कार्य करूं कि मुझे सफलता मिले। मैं आपका भक्त हूँ। मैं आपके श्री चरणों में हूँ। कृपया मुझ पर दया तथा आशीर्वाद बरसाइए। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए तथा मुझ पर कृपा कीजिए। बाबा ने उसकी बातें सुनी, उसकी प्रार्थना सुनी तथा उसकी ओर बहुत करुणा और प्रेम से देखा और धीरे से कहा, अब भी तुम अपने बल पर चल रहे हो।
बातें सुनकर भक्त ने बाबा से पूछा, बाबा अब मैं क्या करूं? तब बाबा बोले, सब मुझे सौंप दो, फल की इच्छा छोड़ दो। ऐसे शब्द सुनकर अब भक्त समझ गया कि मेरे सभी कार्य बाबा के हैं। मेरा सुख दुख साईं बाबा का है। मेरी सफलता असफलता भी उन्हीं की है तथा अब जो कुछ भी मैं करूँगा वो सब कुछ बाबा को समर्पित ही होगी। उस दिन भक्त ने मन ही मन प्रण लिया, अब जो होगा बाबा की इच्छा से ही होगा। वो सभी कार्य बाबा को समर्पित करके करता तथा फल सफलता असफलता सब कुछ छोड़ दिया। जो होगा बाबा को समर्पित, जो नहीं हो रहा है वो भी बाबा को समर्पित। ऐसा करते करते उसे थोड़े ही दिन बीते थे कि बिना अधिक प्रयास के उसके धीरे धीरे सभी कार्य बनने लगे। जहाँ पहले रुकावटें आती थीं, वहाँ सहायता मिलने लगी और भक्त समझ गया कि जब तक मैं करता रहा तब तक थकता रहा और जब बाबा पर छोड़ा तो अपने आप ही रास्ते खुलते चले गए। बाबा का उपदेश है कि समर्पण कमजोरी नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है। इस कथा से हमें सीख मिलती है कि अहंकार छोड़ना जरूरी है। फल की चिंता छोड़कर कर्म जारी रखना चाहिए तथा बाबा पर पूरा भरोसा रखना तथा समर्पण से जीवन सरल बनता है। तो अगर आप बहुत थके हुए हैं, अगर सब कुछ बोझ लग रहा है, तो बस इतना कहिए, साईं बाबा अब सब आपकी जिम्मेदारी है। मैं असहाय निर्बल हूँ, कृपया मुझे संभालिए। और आप देखेंगे कि बाबा ज़रूर संभालेंगे। वो अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते तथा हर समय उसके साथ रहते हैं। तो इसी साइंस विचार के साथ आज की कथा यहीं समाप्त करते हैं। बाबा आप सब पर कृपा रखें, आपको आशीर्वाद दें और कष्टों से दूर रखें। ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।